नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूंगा मिलेट के ऊपर। मिलेट क्या है तथा इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए, वैसे तो मैं कई दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन हमारे साथ नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। तो कई बार जैसे कि मिलेट शब्द जब आता है या फिर एनीमा शब्द आता है तो वो ऊपर से निकल जाता है, समझ नहीं आता है। तो इसलिए जो है बीच बीच में मैं एक्सप्लेन करना जो है सही समझता हूँ। तो देखिए, ये मिलेट होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार आप लोग, ऐसा सा मिलेट होता है, ठीक है। ये दाने देख रहे हैं ना आप। आइए एक बार आपको मैं इसको हाथ में लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, ऐसे छोटे छोटे से दाने से जो है ये इसे मिलेट कहा जाता है। एक्चुअली ये कई प्रकार के होते हैं। तकरीबन भारत में जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो तकरीबन 7-8 प्रकार के मिलेट्स जो हैं। उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरी नॉलेज में जो है वो 7-8 प्रकार के तो हैं कम से कम। जिनमें से 5 प्रकार के जो मिलेट्स हैं उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग खाइए। वो 5 प्रकार के मिलेट्स जो हैं एक्चुअली उनमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। फ़ाइबर का जो परसेंटेज है प्रति 100 ग्राम वो ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग जो है उसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो अब आप तो ये समझ ही गए हैं कि ये एक प्रकार का अनाज है, जैसे कि चावल है और ये गेहूं हो गया, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक अनाज है, ठीक है। आप इधर चले जाएंगे राजस्थान वगैरह में तो वहाँ पे बाजरा खाया जाता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से महाराष्ट्र गुजरात में जाएंगे तो उस साइड में भी जो बाजरा काफ़ी मात्रा में खाया जाता है। कई जगह रागी खाया जाता है, तो उसी कैटेगरी का ये है, ठीक है। रागी, बाजरा, जौ जो है उसी कैटेगरी का ये है, ये मिलेट्स जो है। इसके बारे में और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उगाया जाता था, ठीक है। क्योंकि मेरी मदर को याद है, बहुत अच्छे से याद है कि कौन कौन से मिलेट्स जो है उगाए जाते थे वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि सांवा हो गया, वहाँ उगाया जाता था, ठीक है। काकुम, जिसको कंगनी भी बोला जाता, फॉक्सटेल, ठीक है। काकुम जो है वहाँ उगाया जाता था। तो ये चीज़ें उनको याद है अच्छे से। और इसको उगाने में ना पानी की बहुत कम आवश्यकता होती थी, और पहले के ज़माने में तो इतना ट्यूबवेल वगैरह होता नहीं था। तो यही जो है चावल उगाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि पानी होता नहीं था, ठीक है। ट्यूबवेल तो था नहीं, नहर भी नहीं था। हालांकि आज दोनों चीज़ें उपलब्ध है, ट्यूबवेल भी है, नहर भी है, उपलब्ध है। तो ये मिलेट को उगाना ना बड़ा आसान होता था, तो यही उगाया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। तो चलिए, खैर अब आप इसको समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये दोस्तों अनाज है जो हमारे ही देश का अनाज है, ऐसा नहीं कि कहीं ये बाहर से आया है, हमारे पूर्वजों ने खा रखा है। और यही शायद कारण है कि बहुत ईज़िली हम लोग इसको डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। क्यों डाइजेस्ट कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज लोग जो है इसको खाते आए हैं। तो दोस्तों, ये अब आप समझ गए कि ये एक प्रकार का अनाज है, ठीक है। अब इसके देखिए फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे, एक तो बहुत ईज़िली ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर फाइबर है, ठीक है, सोल्यूबल, नॉन सोल्यूबल। तो फाइबर जो है वो आपको अच्छे से पता है कि वो पेट की सफाई करता है, हमारे नाड़ियों की सफाई करता है। इसके अंदर दोनों तरह के फाइबर है, सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल, ठीक है। सोल्यूबल मतलब घुलनशील। घुलनशील जो है घुल जाएगा, वो नाड़ियों में भी ट्रैवल करेगा और उसकी सफाई करेगा। अघुलनशील मतलब जो घुलेगा नहीं, वो हमारे जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साफ़ करेगा। तो ये इसके बेनिफिट। इसके अलावा जो है अब फाइबर तो आप समझ गए, पेट को साफ़ कर देगा, नाड़ियों को साफ़ कर देगा, ठीक है। और जैसे कि मैं तकरीबन हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि 70-80% बीमारियाँ कब्ज से ही आती है, तो ये उसको जो है ख़त्म कर देगा, क्योंकि फाइबर है अच्छी मात्रा में। दूसरा जो है दोस्तों, मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो ऑब्ज़र्व किया है वो है एसिडिटी। देखिए, आप सबको ही पता है कि मैंने एसिडिटी को बहुत बुरी तरह से झेला हुआ है, ठीक है। और एसिडिटी जो है बहुत ही ख़तरनाक होती है, झेली नहीं जाती है, आप समझ रहे। सांसें रुकने लगती है, ठीक है। मतलब बहुत सारी समस्याएं, घबराहट होती है और दर्द तो जो है वो होती ही है, ठीक है। ये एक नॉन एसिडिक ग्रेन है, ठीक है। ये एसिड नहीं बनाता है। आप इसको खाएंगे ना, बिल्कुल एसिड नहीं। दालें खाएंगे, एसिड बनाएगा, ठीक है। गेहूँ खाएंगे तो वो अलग तरीके से एसिड बनाएगा, ठीक है। गेहूँ जाके चिपक जाएगा, गैस बनाएगा, तो गैस की वजह से फिर एसिड बनेगी, ठीक है। सो गेहूँ भी बनाता है, लेकिन इनडायरेक्टली बनाता है।
तो ये चीज़ें हैं जी। आप इस अनाज को चूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी एसिड नहीं बनेगा आपके शरीर में। अगर आप एसिडिटी से परेशान हैं और इसको खाना शुरू कर दें, ठीक है, ये अनुभव ना केवल मेरा है बल्कि पिछले 1.5 वर्षों से मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हैं, डाइट कर रहे हैं, उनका भी अनुभव है, ठीक है। लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं तो उससे जो है वो चीज़ निकल के आती है, ओ यस, इनका भी अनुभव है, ठीक है। तो ये एक नॉन एसिडिक ग्रेन है। इसके अलावा दोस्तों इसमें फ़ाइबर अच्छी मात्रा में होने की वजह से जो है ये इनडायरेक्टली बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ये साफ़ करता है, जैसे कि पैनक्रिया हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनकी क्लींजिंग तो करता ही करता है। साथ में जो है जो जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, अगर वो मिलेट खाने से पहले सलाद लेते हैं और सलाद के बाद इसको खाते हैं तो उनका शुगर लेवल जो है एकदम बिल्कुल सही रहता है। ये भी अनुभव दोस्तों जो है आया है। तो इस तरह से ये जो है शुगर में भी सहायता करता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है। तो ये इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। सो गेहूँ और चावल से तो ये बहुत गुना ऊपर है दोस्तों, मतलब गेहूँ चावल का इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो आप सभी लोग गेहूँ चावल का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे ख़रीदिए और इसे खाइए अगर स्वस्थ रहना है आपको, ठीक है। मैं खुद स्वयं पिछले 1.5 वर्षों से भी ज़्यादा हो चुका है मुझे इनफैक्ट, और तब से मैं इस्तेमाल इसका जो है कर रहा हूँ और यही खाता हूँ। गेहूँ और चावल दोनों छोड़ दिया है। गेहूँ और चावल मैं केवल 2-3 परिस्थितियों में खाता हूँ। एक, जब घर में कोई ओकेशंस होता है, ठीक है, उस टाइम पे जब कुछ घर में बना होता है उस वक्त खाता हूँ, या कभी किसी बाहर चला गया, ठीक है, शादी वगैरह में है, फंक्शन है किसी का, तो वहाँ पे खा लेता हूँ। या एक और चीज़ है, जब मैं घर जाता हूँ, गांव जाता हूँ, वहाँ पे मैं वही खाता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो, वो मुझे बहुत ही बढ़िया सूट करता है। घर का गेहूँ घर से हम लोग पिसाते हैं, ठीक है, उसमें पूरा फाइबर होता है। फाइबर, उसको जो भूसी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर का छिलका होता है, वो पूरा उसके अंदर होता है। हम लोग उसको निकालते नहीं हैं गांव में, लेकिन यहाँ पे जो मिलता है शहरों में, उसमें जो है एकदम आपको एक तरह से इसे मैदा ही कह सकते हैं, जो पैकेटों में यहाँ पे मिलता है, ठीक है। सो ये दिक्कत करती है, प्रॉब्लम करती है। तो ये 2-3 ओकेशन है जहाँ पर मैं खाता हूँ। अदरवाइज़ मैं पिछले 1.5 वर्षों में सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट का ही सेवन किया है और अभी भी मिलेट का ही सेवन कर रहा हूँ। और क्यों ना करूँ, जब एक अनाज मेरे पास ऐसा अनाज उपलब्ध है जो गेहूँ और चावल से बहुत ऊपर है, ठीक है, हर एक मैटर में, तो मैं गेहूँ और चावल क्यों खाऊं? आप सोच के देखिए। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी गेहूँ और चावल और दालों से भी इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, मिलेट के द्वारा, और आप देखेंगे कि आगे आपका जो भी हेल्थ है, जो भी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, धीरे धीरे उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत लोग हैरान होते हैं जब मैं ये बताता हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी का सेवन कर रहा हूँ, मैं गेहूँ चावल का नहीं करता हूँ। मैं खुद स्वयं अगर आज की तारीख में भी गेहूँ का इस्तेमाल करूँ तो बॉडी में प्रॉब्लम्स आना तय है, ठीक है। यहाँ मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे अगर गेहूँ का इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ तो मैं खुद दोबारा प्रॉब्लम्स में आ सकता हूँ। और आज मैं पूरी तरह से फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, तो उसका कारण यही है कि अनाज जो है, अनाजों की जगह पे मैं मिलेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। मोटा जो इसके बेनिफिट्स हैं मैंने आपको बता दिए कि ये इसमें फ़ाइबर अच्छी मात्रा में जो सफाई करता है, ये एसिड नहीं बनाता है, ठीक है, पेट को साफ़ कर देता है, और साथ ही जो है शुगर में भी जो है ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो ये सारे दोस्तों इसके बेनिफिट्स हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।